एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ करता, और उसने अपने शहर से दूसरे शहर में, जो करीबन 1000-1500 किलोमीटर दूर था, हवाई जहाज से सफ़र करके, और एक सेमिनार था जिसमें वो चीफ गेस्ट था, उसने स्पीच देनी थी। बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो जहाज में बैठा, जैसे ही वो बैठा थोड़ी देर बाद आंधी तूफान चालू हो गया। जिस गंतव्य पर पहुंचना था उसने, वहां आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था और जहाज के इंजन में भी खराबी आ गई बैठ। तो पायलट ने जो है उस जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जहाज उतारने की कोशिश की और जहाज उतर गया। तो वो डॉक्टर था, उतर के कहने लगा पायलट थे कि रात नहीं इतनी दूर ला के मेरे को यहाँ पटक दिया, मेरे को जाना था, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, अरे ये है वो। तो एक नौजवान सा आदमी देख के कहने लगा, आप डॉक्टर साहब वो कहता हाँ जी। बोले वो वाले कहता हाँ। बोले जनाब आपने वहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ से आप टैक्सी से जाओ, 3.5 घंटे में ठीक पहुँच जाओगे और आपका भी टाइम बच रहा है, आप पहुँच जाओगे। कहता ठीक है। बाहर आया, एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने टैक्सी कर ली। जैसे टैक्सी में बैठा, आंधी तूफान फिर तेज हो गया। वहां भी वो 30-40 किलोमीटर गया, उसके बाद जो टैक्सी वाला था वो रास्ता ही भूल गया और आंधी तूफान और बढ़ गया। हालत ये होगी, टैक्सी चलानी मुश्किल होगी और उसको ड्राइवर को आभास हो गया कि तो रास्ता भूल चुका है। टैक्सी वाला कहने लगा कि डॉक्टर साहब बात ऐसी है कि टैक्सी अब आगे नहीं जा सकती, एक तो मेरे को रास्ते का नहीं पता और अब कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता। अब तो जहाँ रास्ता जगह मिल गई वहीं रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ी दूर पर देखा कि एक मकान था, अच्छा सा मकान बनाया हुआ। तो डॉक्टर कहने लगा ठीक है भाई, इस मकान के पास लगा ले। उसने गाड़ी वहाँ मकान के पास लगाई। तब डॉक्टर ने जो जाके उस घर के जो दरवाज़ा खटखटाया, जैसे दरवाज़ा खटखटाया अंदर से आवाज़ आई कि भाई कौन है बाहर खटखटाने वाला, दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ जाओ। तो डॉक्टर साहब जो है अंदर घर में चले जाते हैं तो वहाँ देखा एक बुजुर्ग सी औरत सुंदरकांड का पाठ कर रही। कहने लगी बेटा तू परेशान है और तू थका हुआ भी लगा है, एक काम करे, चरणामृत बना रखा है, इस चरणामृत पी ले और मैं थोड़ी देर बाद पाठ कर लूँगी और पाठ करने के बाद मैं आपको कुछ खाने पीने का भी दे दूँ क्योंकि भूखा भी लगा है। जब उसने बात की तो बुढ़िया ने जो है चरणामृत उसको दिया, उन्हें चरणामृत ले लिया। पीने के बाद जो है वो भी बैठ कर सुनने लग गया क्योंकि कोई रास्ता था ही नहीं कहीं जाने का। तो डॉक्टर ने देखा कि बुढ़िया जो है पाठ करने लग रही है और बराबर में एक कपड़ा से कुछ ढक रखा है, वो ना ला दे थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद पाठ कर फिर लाने लग जाए तो उसका पाठ संपूर्ण हो जाता है थोड़ी देर बाद। और पाठ संपूर्ण करने के बाद वो अरदास करती है। हनुमान जी महाराज था, बालाजी महाराज था कि हे महाराज कुछ रास्ता निकालो, क्योंकि अतिथि घर पे आवे, अतिथि की सेवा करनी चाहिए और अतिथि के लिए अच्छी अरदास करनी चाहिए। तो डॉक्टर कहने लगा हे माँ, हे माई, आप तो इतने ज्ञानी हो, आपने मेरे लिए कुछ अरदास करी? कि हाँ बेटा मैं तेरे लिए अरदास करी। बोला क्या अरदास करी? कि मैंने ये की कि ये जो आंधी तूफान है ये बंद हो जा और तू अपने गंतव्य पे जो जाना है वहां जा सके। पर बेटा मैंने एक जो ना अरदास एक और करी है, कदे वो भी सुनेगा। हे माई बता दो सही ऐसी कौन सी अरदास करी? कि बेटा के बताऊं?
उन्हें कपड़ा हटाया तो एक 4 साल का लड़का कि बेटा इसकी माँ और बाप, मेरा बेटा और बहू दोनों खत्म हो गए, और इस लड़के का बहुत बड़ी बीमारी बताई डॉक्टरों ने, बहुत बड़ी बीमारी बताई है डॉक्टरों ने, तो यहाँ इलाज नहीं होगा इसका। और कहते कहते बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। कुछ तो होगा, डॉक्टर कहने लगा कि बेटा मैंने नहीं पता, एक डॉक्टर का नाम बताया, अगर वो होगा तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा। और बेटा मान ले वो मिल भी गया कि तो फिर तो ना बात करे। तो मेरी तो इतनी है कि मैं तो हनुमान जी महाराज है, बालाजी महाराज है, अरदास कर लूँ कि सुनेगा तो यू ही सुनेगा। तो उस डॉक्टर के आंखों में आंसू आ जाता है, और आंखों में आंसू लाके हे माई, बोले हाँ बेटा, कि तेरी दूसरी अरदास भी सुन ली। क्या कहा कि हे माई, तेरी दूसरी अरदास भी आज हनुमान जी महाराज ने, बालाजी महाराज ने तेरी सुन ली। अरे बेटा कहाँ से सुन ली, इतना बड़ा डॉक्टर अपना नजदीक भी कोई ना लागण दे। कि हे माई तू सोच, उस बालाजी महाराज ने इतना आंधी तूफान चलवाया, और कि वो डॉक्टर तेरे घर में आया बैठा है जिसका तू नाम लेना लग रही। कि बेटा तू डॉक्टर है? कहता हाँ माई मैं डॉक्टर हूँ जिसका तू नाम लेना लग रही है, और मैं ऑपरेशन करूँगा, तू टेंशन छोड़ दे। क्यों? कि तेरी अरदास पक्की है, तेरी अरदास सच्ची है, कि जो मैंने जाना कहा था, मेरे को कहाँ से कहाँ भटका के यहाँ ले आया। जिस दिन तारी अरदास सच्ची होगी, हर वो आदमी को सामने ला खड़ा कर देगा जिसकी थाने जरूरत है, और वही काम करके देगा। इसलिए अपने अंदर को जागृत करो, दूसरे की जागृत करने की जरूरत नहीं है।